रक्षाबंधन मेरे प्यारे भैया। ये लीजिए मिठाई खाइए। अब लाइए मेरा गिफ्ट, लाइए ना, दीजिए, लाइए लाइए जल्दी दीजिए। अरे 20 रुपए, इसमें तुम्हारी चॉकलेट आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप ना बहुत अच्छे भैया हैं। सब जानता हूँ, तेरा भाई जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया तेरे लिए, ना अच्छे से तेरी पढ़ाई पूरी करवा पाया, ना अच्छे घर में तुझे रख पाया। कहते हैं कि रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन की सारी खुशियों का ध्यान रखता है, उसके जितने भी अरमान होते हैं सब चीज़ों को पूरा करता है, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख पाता हूँ, ना अपनी इकलौती बहन का ध्यान रख पाता हूँ। मैं सोचा था कि अपनी बहन को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा के कुछ बनाऊंगा, उसको रक्षाबंधन तो छोड़ो, उसके बर्थडे पे उसको बाहर विदेश घुमाने लेके जाऊंगा, हर चीज़ें करूंगा। ये क्या दिया मैंने तुझे गिफ्ट के नाम पे? 20 रुपए? अरे भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे भैया हैं, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। माँ बापा के जाने के बाद आपने तो मुझे पाला है। और बात रही पैसों की, हमारे लिए ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे लिए अहमियत है सिर्फ आपकी। आप हमें 1 रुपए भी देते ना, हम उसकी भी टॉफी खा लेते खुशी खुशी। ये तो फिर भी 20 रुपए है, चॉकलेट आ जाएगी एक बड़ी वाली। झूठ बोलना सीख गई ना। जिन्होंने तेरे से पहले बार ABCD सुना था और आज देखो तेरे मुंह से झूठ सुन रहा हो, वो भी अपने लिए। शायद ये झूठ बोलना ना मेरी किस्मत ने तुझे सिखाया है। कुछ करा नहीं, कुछ बन नहीं पाया, और आज देखो 20 रुपए का एक फटा नोट तुझे दे रहा हूँ, ये कह के कि हैप्पी रक्षाबंधन। खुद की गलती है मेरी। मैं सच्ची में बहुत खुद को कोसता हूँ कि माँ बाबूजी तो नहीं रहे, चल ठीक है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती थी ना, लेकिन अपने साथ साथ तेरी जिंदगी खराब कर दी। तुझे दूसरों घर पे जाके झाड़ू पोछा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्यों? कि घर का राशन पानी भर सके। अकेले मैं 7,000 में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से? शायद मेरी वजह से। अगर थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेता ना उस समय, तो तुझे अच्छी जिंदगी दे पाता। कुछ नहीं कर पा रहा रक्षाबंधन पे भी। खबरदार, चुप रहिए आप। और बात रही इन पैसों की, आज के दिन हमने आपके हाथों में राखी बांधी है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है, पता है आपको? आप फिर भी फालतू की बातें किए जा रहे। चुप रहिए एकदम, आप कुछ नहीं सुनेंगे हम। छोटी, सच में बहुत बुरा भाई हूँ, लेकिन तेरे से वादा है कि अगले जन्म में अगर तेरा भाई बन के मैं आया ना, तो तेरा हमेशा ध्यान रखूंगा। वादा है मेरा। राजा सर नमस्ते। नमस्ते। अब ये रहे तुम्हारे गिफ्ट, जो गिफ्ट तुमने मंगवाए थे अपनी बहन के लिए। नहीं, हमने कब मंगवाए आपसे? हमारा तोहफा थोड़ी ना ये। अरे भूल गया क्या? तूने ही तो बोला था कि सर जब आप मार्केट जाओगे तो आप प्लीज मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। तूने ही तो बोला था कि तू अपनी बहन को कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता है और तुझे पता नहीं है कि अच्छी मार्केट कहाँ पर है, तो तूने पैसे भी दिए थे गिफ्ट लाने के लिए, तो ये रहा तेरा गिफ्ट, दे अपनी बहन को। साहब ऐसा नहीं बोला था आपको, मतलब एक मिनट, ये वाला तोहफा तो आपकी बहन के लिए ना, आपकी ड्राइवर भैया से हमने उतरवाया था आपकी गाड़ी से, आप अपनी बहन के लिए लेके जा रहे हैं ना, वो तोहफा है ये। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुझे अपनी बहन को सरप्राइज देना था और मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया क्या? रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अब तू अपनी बहन को ये गिफ्ट सरप्राइज में देना चाहता है। मैं भी पागल, मैंने तेरी बहन के सामने ये सरप्राइज रिवील कर दिया। ये आपके भाई ने मंगवाया आपके लिए, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे पैसे भी दिए थे, ये देखो, और ये पैसे बाकी बच भी चुके हैं। कह रहा था कि मुझे अपनी बहन को आपके पास सरप्राइज देना है, अच्छे अच्छे गिफ्ट देने हैं, तो साहब आप मेरी मदद करो ना। आप जो अपनी बहन के लिए लोगे वही सेम गिफ्ट आप मेरे लिए भी ले लेना, मैं भी अपनी बहन को दूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपका भाई आपको सरप्राइज देना चाहता है। अब सॉरी, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया रक्षाबंधन का। साहब इतने सारे पैसे हमारे और इतना महंगा तोहफा हम कहाँ सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर की बात है। अरे कोई बात नहीं, ये आप हमारे लिए लाए हैं? एक मिनट रुको साहब, नहीं है हमारा ये, सच में इतना ज्यादा हमने कभी सोचा भी नहीं था, इतना पैसे तो हमारे पास थे भी नहीं। राजा, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मुझे पता है कि मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू एक गिफ्ट लेगा नहीं और अपनी बहन को देगा नहीं।
अब जो चीज़ हो गई सो हो गई। मैंने तेरी बहन से सॉरी बोला तो एक बारी फिर बोल देता हूँ, सॉरी बहन, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आपका भाई ना अब की बार आपको ये गिफ्ट घर पर देना चाहता था सरप्राइज, और आज ये जल्दी छुट्टी भी मांग रहा था, और मैंने इसको बोला भी था कि घर पर जाके रक्षाबंधन मनाना, लेकिन ये पागल है, हमेशा ड्यूटी करता रहता है यहाँ पे, इसको अपने घर की परवाह ही नहीं होती। भाई रक्षाबंधन पर तो घर जाना पड़ेगा ना बहन से राखी बंधवाने के लिए। अरे कोई बात नहीं साहब, आप ऐसी माफी मत मांगिए भैया, कोनो बात नहीं ना, आप हमारे लिए लाए थे ना। एक काम करते हैं, आप ना हमको दे दीजिए और हम ऐसा करेंगे जैसे हमको कुछ पता ही नहीं था। हाँ? बिल्कुल, ले राजा अपना गिफ्ट हो ये कुछ पैसे अपनी बहन को दे दे और वो खुश हो जाएंगी। ले। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाओ और टाइम से घर चले जाना। और मैंने बचे हुए पैसे भी रख दिए हैं, रास्ते में जाते हुए अपनी बहन को कुछ ना कुछ खिला देना, ठीक है? अच्छा, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू भैया। सर थैंक यू। वैसे भी रक्षाबंधन सिर्फ बहन की रक्षा के लिए थोड़ी ना होता है, बहन की खुशियों का ध्यान रखने के लिए भी तो होता है ना। जाते हुए याद से कुछ ना कुछ खिला देना, ठीक है? आप हमारे लिए तोहफा लाए, आप हमको बताए भी नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, आप ना एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे रोने की एक्टिंग कर रहे थे हमारे सामने आप। लेना तेरा तो इतना बड़ा तोहफा लाया हमारे लिए भैया, लेकिन हम ना ये भी लेंगे क्योंकि ये ना आप हमको अपने हाथ से दिए थे, और इसकी अलग ही बात है। चॉकलेट खाएंगे? मम्मी जी, आपकी इस महीने की पेंशन। बहू, ये 20,000 तो नहीं है, कम लग रहे हैं पैसे। हाँ मम्मी जी, ये तो 15,000 है। 20,000 आते हैं क्या? मुझे तो लगा 15,000 ही पेंशन आती है। नहीं बहू, पेंशन तो पूरे 20,000 आती है, ये कम कैसे आया? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि 20,000 आती है, तो जितने मिले मैं ले आई। कोई बात नहीं, मैं एक बार बैंक में जाके पता करती हूँ ना क्या इशू है। हाँ ये ठीक रहेगा, बैंक में जाके पता कर लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी इस महीने की पेंशन। ये भी पेंशन 20,000 नहीं लग रहा है। 12,000 ही आए हैं इस बार, पता नहीं क्यों। 12,000? क्या हो रहा है ये? पिछले महीने 15,000, इस बार 12,000। 20,000 है ना पेंशन तो। अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है? मैं पैसे काट रही हूँ? शायद सरकार का कोई न्यू नियम लागू हुआ है इसलिए पैसे कट हो रहे हैं। बहू, तुमने तो बोला था ना कि तुम जाओगी बैंक और पता करोगी, पता नहीं किया क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इतने इतने से पैसे के लिए बैंक जाऊंगी क्या? और आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही है ना? मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? मैं इतने इतने से पैसे लूंगी क्या आपके? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो बेटा, हम तुमको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो बैंक वाले को बोल रहे हैं, सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको मेरे ऊपर ज्यादा शक हो रहा है ना, तो आप खुद जाके अपनी पेंशन निकाल लिया करो। एक तो सारा काम भी करो, ऊपर से सुनने को भी हमें ही मिलता है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो बहू, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ साहब, बेटा इतना परेशान क्यों है? माँ पिछले महीने ही लैपटॉप के और मोबाइल्स के पार्ट्स मैंने इंपोर्ट कराए थे दुबई से। वो जितना भी सामान है वो सारा ख़राब हो गया पानी भरने की वजह से। पता नहीं कैसे ऊपर का टैंक लीकेज हो गया और सारा पानी भर गया, और मैं बाहर था, मैं चेक भी नहीं कर पाया। सारे वर्कर्स ने सामान को बाहर निकाला, इतने में आधे से ज़्यादा सामान ख़राब हो गया। अब देखो, कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता, और अब घर से कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो आपको जो अंगूठी चाहिए थी वो दिला देता, अब समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से शताक्षी को भी शॉपिंग करनी थी। कोई बात नहीं बेटा, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बैठ, मैं आती हूँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेटा ये ले, ये मेरे 2 महीने की पेंशन है। ये? अरे माँ, ये आपकी पेंशन के पैसे हैं। नहीं, ये नहीं ले सकता मैं। ये आप रखो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्लीज रखो। कैसी बात कर रहा है बेटा, मेरे पेंशन के पैसे मैं क्या करूंगी रख के? जब तू मेरे साथ है, मेरा इतना ध्यान रखता है हर चीजों की,
मैं क्या करूँगी पैसे? रख, अभी तुझे ज़रूरत है अभी पैसों की तो ये उसमें इस्तेमाल कर। वैसे बेटा पता नहीं 2 महीने से पेंशन भी कम आ रही है, सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। हाँ, ये 2 महीने की, लेकिन आपकी पेंशन तो 20,000 रुपये आती है ना? हाँ 20,000 ही है, पर पता नहीं 2 महीने से, पिछले महीने आया था 12,000, उसके पहले 15,000। पता नहीं 2 महीने से पैसे क्यों काट रही है सरकार। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कभी भी पेंशन के पैसे काटती नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। और वो जो भी टैक्स वगैरह कट के आता है वो तो पहले से ही काट देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने बैंक में बात की या पेंशन लेने कौन जाता है? नहीं बेटा, मैं नहीं जाती, बहू जाती है, सताक्षी ही लेके आती है, और उसने बोला भी था कि बैंक में बात करेगी, उसको पता होगा। सताक्षी, सताक्षी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ कि मम्मी की पेंशन लेने तुम जा रहे हो? हाँ मैं ही लेकर आती हूँ। पिछले 2 महीने से, राइट? तो मम्मी की पेंशन कितनी आती है? मम्मी जी ने मुझे बताया था कि उनकी 20,000 है, लेकिन 2 महीने से कम ही आ रही है, पता नहीं क्यों अब सरकार पैसे काट रही है। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन कर लेता हूँ जो कि बैंक में मैनेजर है, वो बता देगा कि आगे से कम आई है नहीं। कॉल करने की क्या जरूरत है, ऊपर से ही पैसे कट के आ रहे होंगे ना, सरकार के कुछ नियम आए होंगे। नहीं सताक्षी, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी पेंशन कट के नहीं आती, चाहे कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, समझे? सैम जरूरत नहीं है कॉल करने की, मैं बताती हूँ ना, वो थोड़े पेंशन के पैसे में से मैंने रख लिए थे पैसे। क्या बहू, तुमने मेरे पेंशन के पैसे रखे? पर क्यों बहू? सताक्षी, मन तो कर रहा है तुम्हें एक चांटा लगा दूं, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे अपने घर में चोरी कौन करता है बेवकूफ? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम माँ से डायरेक्ट भी मांग सकते थे। अरे वो तुम्हारी सासू माँ है, शी इज लाइक योर मदर। क्या बच्चे अपनी माँ से पैसे नहीं मांगते या घर में चोरी करते हैं? और तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम छोटे बच्चों की तरह चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मम्मी जी, सैम का भी लॉस चल रहा है और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए ले लिए मैंने थोड़े से। ज़रूरत थी, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो सब्र कर सकती थी ना। और मैं किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बिजनेस का तो उसूल है, अरे कभी काम अच्छा चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही घर में चोरी करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हुए? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बीवी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो मेरी माँ के पैसों से, पेंशन से कमीशन मार रही है। आर यू सीरियस? बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम एक बार बोलती तो मुझसे। तुम इस घर की बेटी हो, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत होगी तो माना कि सैम की अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके पास पैसों की दिक्कत है, तो मैं हूं ना बेटा, मैं करती ना पूरी। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जो भी जरूरतें होती सब मैं पूरी करती। आखिर मेरा पेंशन किस दिन काम आएगा? मैं किस लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ? तुम बच्चों के लिए ही तो। कल को अगर मैं ना भी रहूं ना तो ये पेंशन के पैसे तुम लोगों के भविष्य में काम आ सके, बस इसीलिए मैं पेंशन के पैसे इकट्ठे करते रहती हूँ, और इसीलिए चिंतित भी थी कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं करूंगी। आज तो तुमने हरकत कर दी, आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के पेंशन के पैसे हैं, मुझे कल ऑफिस जाना है, वहां पे जरूरत होगी, ये रखो। और ये सब करने से अच्छा है कि भगवान से हम सबके लिए प्रार्थना करो ताकि हमारे घर के हालात और हमारे हालात सुधर जाए, समझे? और औरत में सताक्षी वही अच्छी होती है जो सुख से ज्यादा दुख में अपने हस्बैंड का साथ दे। यू अंडरस्टैंड? जाओ जाकर काम करो अपना। सबके माँ, थोड़ा बचपन है उसमें, शादी थोड़ी यंग एज में हो गई ना तो कभी कभी कर देती है ऐसी चीजें। अब बच्ची है, सीख जाएगी बेटा। मैडम आपका ऑर्डर। भैया भाभी। मैडम जल्दी लीजिए, मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। जी भैया, मैं पैसे लेकर आई बस। अजीब लोग हैं, पहले ही पैसा ले आई हो तुम शांत रहो, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। भैया आप, भाभी आप यहाँ? ओके, तुम यहाँ पे? हाँ ये मेरा घर है और
आप यहाँ ये डिलीवरी की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? आप दोनों अंदर आइए, अंदर आइए, नहीं नहीं छोटे, तू ये ऑर्डर ले ले। अंदर आइए। आइए, आपकी हालत ठीक नहीं है। आइए भाभी, बैठिए आराम से। ये लीजिए सपोर्ट। भैया आप यहाँ इस तरह और ये डिलीवरी करते फिर रहे हो, वो भी भाभी को साथ लेकर। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या बताएं छोटे, तू क्या आया, हमारा पूरा परिवार उजड़ गया। पिताजी समाज से बचने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे घर से तो निकाल दिए, लेकिन तुझे तो अच्छे से पता था कि तुझे कितना मानते थे, तुझे कितना प्यार करते थे वो। उन्होंने ये कड़ा डिसीजन तो ले लिया, तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन उनके इसी डिसीजन ने उनकी जान ले ली। तेरे आने के बाद ना दिन रात तेरी बातें करते थे, हमेशा तुझे याद करते थे। मैं अक्सर उनसे बोलता था, पिताजी एक बार तो बात कर लो, एक बार उसे माफ कर दो, लेकिन पता नहीं कौन सी बात थी जो उन्हें रोकती थी तुझसे बात करने से, तुझे बुलाने से। तेरे आने के सदमे से ना वो बाहर नहीं निकल पाए। और कहते हैं ना कि ये ऐसी बीमारी होती है ना जिसका कोई इलाज नहीं होता है। वो ऐसा बीमार पड़े कि हजारों डॉक्टरों से दिखाया उनको, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें बचा नहीं पाए। वो हमें छोड़ के चले गए। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, मेरे पास जितने पैसे थे सारा उनके इलाज में लगाया, यहाँ तक कि अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी मैंने। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। पिताजी हमें छोड़ के चले गए, पर तू तो बहुत अच्छे से जानता है कि माँ और पिताजी में कितनी बनती थी, वो एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। पिताजी के जाने के बाद माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उनके जाने के 10 दिन बाद ही माँ का भी देहांत हो गया। तू क्या आया वहां से, हमारी दुनिया उजड़ गई छोटे। और तू तो अच्छे से जानता है यार कि आज के टाइम पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। मतलब अगर कमाई ना हो ना तो जीवन नर्क बन जाता है। अब इसको भी देखना था और आने वाले बच्चे की जिंदगी भी देखनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि गांव में तो कुछ कर नहीं सकता, शहर ही चलता हूँ कमाने के लिए। तो यहीं एक मेरा दोस्त रहता है, उससे बात की मैंने। वो बोला यहाँ आ जाओ, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा मैं। यहाँ तो गया, लेकिन जहाँ वो नौकरी लगवाना चाहता था वहाँ नौकरी लग नहीं पाई। इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे रहना है, कुछ दिन सरवाइव करना है, उसके बाद अच्छी नौकरी देखनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए आज ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। वो तो आज इसके पेट में दर्द बहुत ज्यादा था और डिलीवरी भी करनी थी मुझे, इसलिए सोचा इसको साथ ही लेके चलता हूँ। ये ऑर्डर देने के बाद इसको हॉस्पिटल दिखवा दूंगा। और देख किस्मत कहाँ लेके आई, तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दी। पापा नहीं रहे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप एटलीस्ट मुझे फोन तो कर देते। इतना भी बड़ा क्या गुनाह कर दिया था हमने? हम एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने कितनी रिक्वेस्ट की आप लोगों की। साक्षी और मैं कॉलेज से साथ है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पापा है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। भैया आप खुद बताओ, क्या प्यार करना गुनाह है? जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी उम्र बिताना चाहते हो, किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसको ना आपने कभी देखा हो ना आप कभी जानते हो। और पापा ने क्या बोला? हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका लड़का अपनी मर्जी से शादी कर ले तो नाक कट जाएगी। अरे मैं भगा कर थोड़ी ना लेकर गया था किसी को, सिर्फ चाहता था कि पापा हम दोनों को एक्सेप्ट करे, मम्मी हम दोनों को एक्सेप्ट करे। इवन आपने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं क्या करता? सताक्षी को लेके मैं आ गया शहर। भैया आपको पता है मैं भी यहाँ पे खुश नहीं था। हमेशा आप लोगों को बहुत मिस करता था, इवन पापा को भी मिस करता था। और
और काफी बार हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिंग जाती थी मैं फोन रख देता था। अरे किस तरह बात करता उनसे, वापस वही सुनने को मिलता, तू चला गया छोड़कर एक लड़की की वजह से। भैया मैं पापा के प्रेशर में आके किसी और से शादी कर भी लेता, तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी मुझे कबूल नहीं थी। शायद ना तो मैं खुद को खुश रख पाता और ना ही उस लड़की को। तो क्या गलत किया मैंने? तू सच कह रहा है, गलती तेरी नहीं है, गलती हमारी है। हम बड़े हैं, हमें साथ देना चाहिए था। एक बार अगर कोशिश कर लिया होता ना बाबूजी को मनाने के लिए, तो क्या पता बाबूजी मान जाते। आज ना बहुत पछतावा होता है कि जिस वक्त हमें आवाज उठानी चाहिए थी, अपने छोटे का साथ देना चाहिए था, उस वक्त साथ नहीं दे पाए। और देखना आज बाबूजी नहीं रहे उस डिसीजन की वजह से। तो गलती तेरी नहीं, गलती हमारी है। नहीं भैया, गलती सारी हमारी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज पापा मम्मी इस दुनिया में होते। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं सताक्षी, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हम दोनों की है। बड़े भाई भाभी होने के नाते मम्मी पापा से हमें बात करनी चाहिए थी तुम्हारे रिश्ते के बारे में, और हमने क्या किया, तुम दोनों से ही मुंह मोड़ लिया। इसमें सारी गलती हम दोनों की है। अगर उस दिन हम तुम दोनों का साथ दे देते ना, तो शायद आज माँ बाबूजी भी जिंदा होते और हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे होते। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पापा के इलाज में लगा दी और आप दोनों की ये हालत हो गई, तो आपने मेरे हिस्से की जमीन क्यों नहीं बेची? अरे आप मेरे हिस्से की जमीन भी तो बेच सकते थे ना, ताकि आप दोनों की ये हालत ना होती। और गांव से शहर आकर आप भाभी को लेकर इस हालत में धक्के खा रहे हो, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता था कि मैं आपसे अपने हिस्से की जमीन मांगने आऊंगा? तुम अपने भाई को ऐसा समझते हो? तू सही कह रहा है, तू गांव नहीं आता, अपने हिस्से की जमीन नहीं लेता, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं। एक बार गलती कर दी थी मैंने, जो तेरा साथ नहीं दिया था। दोबारा तेरी जमीन बेच के ना वो गलती करना नहीं चाहता था। अरे समाज भी तो है, समाज क्या कहता कि बड़े भाई ने इसी चीज का फायदा उठाया, जानबूझ के छोटे को घर से निकलवा दिया और फिर उसकी जमीन पे राज कर रहा है। बस यही सोच करके ना मैंने तेरे हिस्से की जमीन नहीं बेची। बस भैया, समाज भाड़ में जाए, मुझे किसी समाज की परवाह नहीं। भैया एक बार तो मैं अपना परिवार खो चुका हूं, दोबारा से अपना परिवार नहीं खोना चाहता। भैया मैं ना शहर में बहुत अच्छे पैसे कमाता हूं और आज ना मेरे पास सब कुछ है। आप दोनों को छोड़कर मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ इस घर में रहो। भैया आप कोई काम भी नहीं करोगे ना, बस आप मेरे सामने रहोगे तो मेरे लिए बहुत है। आपको पता है, बाप के जाने के बाद बाप का दर्जा ना बड़ा भाई ले लेता है। यू आर लाइक माय फादर। प्लीज भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप भाभी को लेकर यहीं रहो। हम भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और मम्मी पापा के जाने के बाद गांव में हमारा कुछ है भी नहीं, तो यहाँ रहते हैं ना पूरा परिवार एक साथ। हाँ भैया भाभी, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना बड़ा घर है और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, हमें फैमिली की बहुत कमी खलती है, और आप लोग रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम दोनों कमाते हैं तो आप दोनों की कमाने की भी जरूरत नहीं है। और भैया प्लीज मना करने से पहले एक बार भाभी की हालत देखिए ना, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मान जाइए ना, दोनों इतना बोल रहे हैं, हम यही रह लेते हैं ना इनके साथ। तुम लोग सच कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो उम्र में बड़ा हो वही सही डिसीजन लेता। देखो ना, बाबूजी और मेरे डिसीजन ने आज घर को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो कि यहीं पे रहना है तो आज तुम्हारे डिसीजन का मान रखता हूँ। नहीं मना करूंगा मैं यहाँ से जाने के लिए, पर रहूंगा मैं अपने परिवार के साथ एकजुट होकर। थैंक यू भैया। सताक्षी आप एक काम करो, आप भाभी को लेकर अंदर जाओ, मैं फैमिली डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आके भाभी की कंडीशन चेक कर ले। चलिए भाभी, आइए भाभी।